नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछले क्लास में बात की थी वैदिक काल की, और वैदिक काल में हमने ऋग वैदिक काल कंप्लीट कर लिया था। ऋग वैदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल का अध्ययन करने जा रहे हैं। जिन लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करनी है, जिन लोगों को आरओ की तैयारी करनी है, जिन लोगों को लगातार ऐसी तैयारी से जुड़े रहना है जो आपको सफल बनाए, तो आप लोग हमारे बैचेज के साथ जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का प्री कम मेन बैच है, ऐसे ही आरओ का प्री कम मेन बैच है, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी पूरी तैयारी कराने का प्रोग्राम बना चुके हैं। और अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो आप पूरी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहला जो लिंक होगा कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहीं पर आपको ये बैच मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने जैसे कि देखा था कि वैदिक काल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा इसमें आपका है उत्तर वैदिक काल। तो अब हमको डिस्कस करना है उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जो समय है, याद कर लीजिए इसको, ये पूछा जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का इसका समय है। काल का मतलब समय ही होता है, तो ये समय है। और ये जो काल रहा है, ये आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास का कार्य रहा है। ये अभ्युदय का काल रहा है। ये ऐसा काल रहा है जब उत्कर्ष हुआ है ना। ये ऐसा काल रहा है जब मतभेद भी होंगे, उहापोह भी होगा और विभिन्नीकरण भी इसमें आपको मिलेगा। इसमें धर्म का, दर्शन का, नीति का, आचार का, विचार का, मत विश्वास का, हर तरीके से एक आपको ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो बिल्कुल निश्चित हो गया, स्पष्ट हो गया। जो चीजें पहले शुरू हुई थी अब जाके ये स्पष्ट हो गई। अब ये सवाल आपसे प्री और मेन दोनों में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल ऐसा काल था जो धर्म, दर्शन, नीति, विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित करने वाला काल था, और जहां पर ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही ये काल था। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में कुछ और इनकी विशेषताओं के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जब आप अध्ययन करेंगे तो कहां से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी आपको कहां से मिलेगी? तो ये आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक, यहां से जानकारी मिलेगी। यानी कि ये सोर्स आप नॉलेज हैं जहां से उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये जो काल था, ये लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत यहीं से होती है। यानी कि इसके पहले जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। यहां से लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है, लौह युग की शुरुआत होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कब हुई, तो आप इसका उत्तर देंगे उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल में इसके पर्याप्त साक्ष्य आपको मिलते हैं, उन्हीं आधार पर आप ये बात कह सकते हैं। और इस काल के अध्ययन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है चित्रित धूसर मृदभांड। जो चित्रित धूसर मृदभांड है वो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो आपसे जब भी पूछा जाए किस काल के लिए है, तो आप बताएंगे उत्तर वैदिक काल के लिए। यहाँ के जो लोग थे वो मुख्य रूप से उनका जो केंद्रीकरण था वो मध्य देश में हुआ, और इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के बीच में जो दोआब का क्षेत्र था उसमें आपको मिलेगा। सरस्वती से गंगा के बीच में दोआब क्षेत्र में आपको इसका क्षेत्र मिलेगा। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है, तो उसमें देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा यानी कि गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। सदानीरा से किधर, पूर्व की ओर इन लोगों ने प्रसार किया था। बात समझ में आ गई। और इस काल की सभ्यता का जो केंद्र था वो पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब का उत्तरी भाग, कुरुक्षेत्र में ये दोनों चीजें, दिल्ली का क्षेत्र और गंगा यमुना दोआब का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां तक इस सभ्यता के केंद्र का विकास हुआ था। यानी कि पंजाब से आगे बढ़ के कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आप देखेंगे तो आर्य लोग
कौशल, विदेह और अंगराज से परिचित हो गए थे। बात समझ में आ रही है? शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन जो ये है नदियों का जो उल्लेख मिलता है, उनमें देखा जाए तो एक नदी मिलती है आपको रेवा, जो नर्मदा का नाम है, और एक नदी मिलती है सदानीरा, जो गंडक का नाम है। ये दो नदियां आपको मिलती हैं। उत्तर वैदिक काल में त्रिककुट, क्रौंच, मैनाक ये पर्वत हैं जिनका उल्लेख मिलता है, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इन पर्वतों का जिक्र कहां होता है, तो आप बता देंगे उत्तर वैदिक काल में आपको मिलेगा ये। और ये कौन कौन से पर्वत हैं? त्रिककुट, क्रौंच, मैनाक, और ये पूर्वी हिमालय में इनकी अवस्थिति पड़ती है। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो समाज उस समय जो था वो वर्णाश्रम व्यवस्था इसमें थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। पहले जब आप ऋग वैदिक काल में देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था आपको कठोर नहीं मिलेगी, यहां पे वर्ण व्यवस्था और ज्यादा कठोर मिलेगी। धीरे 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 समय जैसे बीतता गया ये कठोर होती चली गई, और वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया। पहले वर्ण कर्म पर आधारित थे, लेकिन यहां पहुंचने पे आपको जाति आधारित वर्ण मिलेंगे। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय होगा, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में धीरे धीरे बदलने लगेंगी, और वही जाति व्यवस्था देखिए आज भी आपको मिलती है। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर क्या हम ऐसे जानने लगेंगे कि जो वैश्य हैं वो क्या करते हैं, वो दुकान खोलते हैं, वो व्यापार करते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं, वो लोग पूजा पाठ का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। जो क्षत्रिय हैं वो क्या करते हैं, वो रक्षा का काम उनका था। तो ठीक उसी तरीके से उनके आगे के काम हम निर्धारित, यानी कि जाति आधारित व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। जो ये समय था इसमें 4 वर्ण आपको मिलेंगे, वही कठोर होगी वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के लिए ए ही, आइए। क्षत्रिय के लिए आ गए, आओ। और वैश्य के लिए आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाओ, दौड़ कर आओ। ये एक जिक्र होता है, और इससे आपको पता चलता है कि किसको कितना सम्मान समाज में प्राप्त था। ब्राह्मण से कहा जाता था आइए, क्षत्रिय से कहा जाता था आओ, ठीक है, और वैश्य के लिए जल्दी आओ, और यहाँ पे आधाओ, दौड़ कर आओ, शूद्र के लिए कहा जाता था। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 जातियों को थोड़ी इज्जत थी, लेकिन अंत में जो शूद्र हैं उनको इज्जत नहीं दी जाने लगी, और इन्हीं तीनों को द्विज कहा गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा गया, और इनको उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया। यानी कि जो उपनयन संस्कार होता था वो केवल ब्राह्मण का नहीं होता था, ब्राह्मण का तो होता ही था, ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय का होता था, क्षत्रिय का होता था, और क्षत्रिय के साथ ये वैश्यों का भी उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का भागीदार नहीं माना गया था, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था, और ये अपात्र थे, आधारहीन थे, और यहीं से इनको अलग करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई, कठोरता इसमें आ गई थी। यही बात है। बात समझ में आ गई? इस काल में यज्ञ का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, और इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से कर वसूलते थे। वैश्य पैसा कमाता था, और ब्राह्मण और क्षत्रिय उसको वसूल के अपने कामों में लगाते थे, खर्च करते थे। इन्हीं के राजस्व पे ब्राह्मण और क्षत्रिय जीते थे। ब्राह्मणों का महत्व सबसे ज्यादा, फिर क्षत्रियों का, फिर वैश्यों का, और फिर शूद्रों का था। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, और इसका कार्य था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का क्या करे, सेवा सत्कार करे और उनकी सेवा में लगा रहे। ये काम इसका था। इस काल में स्त्रियों की दशा भी गिरने लगी थी। आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो विद्वत स्त्री आपको मिलेंगी, विदुषी स्त्रियां आपको मिलेंगी। वहां पर स्त्रियों की दशा ठीक थी, सभा समितियों में भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए मिल जाएंगी। यहां पर देखिए स्त्री उतनी सशक्त नहीं रह गई, यहां पर उनकी दशा में गिरावट हुई। उपनयन संस्कार यहां पर प्रतिबंधित हो गया। ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार था, ये अधिकारी थी, अब प्रतिबंधित हो गया। और ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। वहां पर क्या कहा गया था, वहां पे दुहिता कहा गया था, याद है ना, गायों को दुहती थी। आर्थिक योगदान भी वहां पर था, सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ में अगर शैक्षिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सशक्त थी, लेकिन यहां आते आते उनकी स्थिति खराब हो गई उत्तर वैदिक काल में जब वो आएंगे।
सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलेगा। गार्गी है, गंधर्व है, गृहीता है, मैत्रेयी है, देववती है, कासकृत्सनी है, ये सब मिलेंगी। लेकिन संख्या इनकी कम हो गई थी, ताकतवर ये कम हो रही थी। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार जो था वो छिन गया था। अब उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिला और इनको सभा में जो ये सदस्या हुआ करती थी, सभा में प्रवेश इनका वर्जित हो गया। तो आप यहां से चले थे ऋग्वैदिक काल में, तो वहां पर ये सब इनको मिला हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आप आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ये इनसे छिन चुका है। बात समझ में आ रही है? यानी कि पहले स्थिति सही और धीरे 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 गिरावट होने लगी। आप सोच के देखिए, हालांकि माना यह जाता है कि समय के साथ चीजें विकसित होती हैं, समय के साथ चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद जो युग है बाद का उसमें स्थिति अच्छी ही हो। यहां पर देखिए खराब स्थिति मिल रही है आपको। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था, समाज पितृसत्तात्मक ही था, जिसका स्वामी पिता होता था और इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार दिए गए थे। ज्यादा अधिकार यहां पर नहीं थे, कुछ अधिकार अभी बचे थे। बाद में धीरे धीरे स्थितियां और खराब होंगी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ हो गया मूल पुरुष जिसके हम वंशज हैं। जैसे सबका गोत्र होता है, कोई भारद्वाज गोत्र का है, कोई विश्वामित्र गोत्र का है, अलग अलग ऐसे गोत्र होते हैं। तो ये गोत्र जो आजकल हम समझ रहे हैं, ये क्या है कि मूल वंशज हमारे कौन थे? भारद्वाज ऋषि थे। मूल वंशज कौन थे? विश्वामित्र ऋषि थे, है ना? इस तरीके से हम समझते हैं। लेकिन पहले था वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन रखा जाता था। गोधन मतलब गाय, लेकिन बाद में इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि जो शुरू में अर्थ रहा हो वही बाद में हो, समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता रहता है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसका विवरण आपको मिलेगा। कहां पर मिलता है? जबालोपनिषद में। सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगा ये चारों आश्रमों का जिक्र। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कहां पर मिलेगा? उपनिषद में। उपनिषद में कौन सा? जबाल उपनिषद है, वहां पर मिलेगा। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी और बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। यानी कि चावल खाने में, नमक खाने में, मछली खाने में इस्तेमाल होता था। हाथी पालते रहे होंगे, बाघ का भी शिकार करने की कोशिश करते रहे होंगे, इन सब का, या बाघ से अपनी रक्षा करने का प्रयास करते रहे होंगे, इन सब का इनको ज्ञान हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कारों का जिक्र भी यहां पर होता है उत्तर वैदिक काल में आके। ये 16 संस्कार कौन से हैं इनको आपको जान लेना चाहिए। पहला संस्कार होता है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतुनयन, चौथा है जातक्रम, पांचवा नामकरण, छठा है निष्क्रमण, फिर अन्नप्राशन, फिर चूड़ाकर्म, कर्णभेद जो कान छेदा जाता है, विद्यारंभ पढ़ाई की शुरुआत, उपनयन जो जनेऊ धारण किया जाता है, वेदारंभ जब विद्या प्राप्ति हो जाए तो वेदों का अध्ययन, केशांत या गोदान जब बाल का टकला बनाया जाता है, मुंडन आप कह सकते हैं, समावर्तन, विवाह और फिर अंत्येष्टि। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आप देखेंगे तो ये 16 संस्कार हुए। अब यहां आपसे जब सवाल पूछा जाएगा इन 16 संस्कारों से, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा 16 संस्कारों में शामिल है या नहीं है, या किसका क्या अर्थ होता है, ये पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से आप इसको देखिए। दूसरा, विवाह के 8 प्रकार। वहां पे हमने विवाहों को देखा था, 2 प्रकार के विवाह थे, 2 प्रकार के विवाह थे ना। यहां पे 8 प्रकार के विवाह आगे हमने कहा था, आपको बताऊंगा मैं। तो मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकार, कहां पर यह वर्णन हुआ है? मनु स्मृति में यह वर्णन किया गया है। 4 विवाह जो शुरू के हैं उनको प्रशंसनीय विवाह माना गया है, और जो बाद के विवाह हैं उनको निंदनीय विवाह माना गया है। पहला जो है देखिए, ब्रह्म, ये विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा योग्य वर खोजा जाए और उससे अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाए, जो नॉर्मली समाज में आप देखने को पाते हैं। दूसरा है दैव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए। और तीसरा है आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य के लिए 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाए, इसको आर्ष विवाह कहते हैं। यहां पे देखिए, कन्या जो है बस वो प्रोडक्ट रह गई है, कन्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी?
वो बस प्रोडक्ट हो जाएगी। यहां पर ये नहीं है कि वो उसको बड़ा महत्व दिया जा रहा है, उसको बहुत तवज्जो दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसका विवाह करना है तो इन्होंने विवाह कर दिया। बात समझ में आ रही है? विवाह कर दिया, ठीक है। तो ये तीसरा यहां पर देखेंगे आप, प्रजापत्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता है, उसको हम प्रजापत्य विवाह के तौर पर जानते हैं, ठीक है ना। प्रजापत्र विवाह के तौर पर जानते हैं। जब वर जाए और कहे कि हमको कन्या का हाथ दे दो, मैं इससे शादी करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं प्रजापत्य विवाह। और एक विवाह है, ये 4 विवाह हो गए और जिनको आप कह सकते हैं प्रशंसनीय विवाह है। इनमें कोई भी विवाह खराब नहीं माना जा रहा है। एक विवाह जो है जिसका समूह है वो है निंदनीय विवाहों का समूह, और इसमें 4 प्रकार के विवाह हैं। वैसे तो एक ये ग्रुप हुआ निंदनीय विवाह का, लेकिन इसमें 4 विवाह है ना, 4 विवाह हैं। अब ये जो 4 विवाह हैं, उन चारों विवाहों को आप देखिए। एक असुर विवाह है, कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर दिया जाए। क्या किया जाए? धन के बदले में विक्रय कर दिया जाए। दूसरा है गंधर्व विवाह, कन्या और पुरुष के प्रेम या कामुकता के वशीभूत होकर जब विवाह कर लिया जाए तो उसको हम गंधर्व विवाह कहते हैं। एक इसमें तीसरा जो विवाह है, वैसे ये 7वां है, सोई हुई अथवा विचित्र कन्या के साथ सहवास किया जाए और फिर विवाह कर लिया जाए। और एक इसी में विवाह है राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छोड़कर छीनकर, है ना, और ये विवाह कर लिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के निंदनीय विवाह है। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। यहां पर जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि कौन सा इसमें प्रशंसनीय विवाह है। बेसिक सवाल बनेगा कितने प्रकार के विवाह, कहां पर, तो मनुस्मृति में कितने प्रकार, 8 प्रकार। प्रशंसनीय विवाह कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति। निंदनीय विवाह कौन से? असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। तो ये कैटेगरी भी आपको ध्यान में रखनी है। मिलते जुलते रूप आज भी आपको मिल जाएंगे। राजनीतिक स्थिति अगर उत्तर वैदिक काल की देखी जाए तो इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। पहली बार क्या होता है उत्तर वैदिक काल में? क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। कबीले पर शासन करने वाला राजा उस प्रदेश पर शासन करने लगा धीरे धीरे। क्षेत्रीय राज्य बने तो पहले छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और उसके बाद में अब एक प्रदेश बना, एक क्षेत्र बना, तो उस पर शासन ये लोग करने लगे। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही आता है। जो राष्ट्र प्रदेश की हम बात करते हैं ना, राष्ट्र राज्य की बात करते हैं, उसमें भी राष्ट्र हम कभी बोलते हैं, तो ये उसी उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले आता है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले आपको इसी समय मिलेगा, और ये कहां मिलेगा? ऐत्रेय ब्राह्मण में। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कि राजा दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है, राजा का जन्म होता है, राजा अवतरित होता है, राजा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, राजा की दैवीय उत्पत्ति होती है, शक्तिशाली होता है राजा। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई, और इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, और यही चलता आएगा बहुत समय तक, आगे के समय तक। अंग्रेज भी रहेंगे तो राजा कौन बनता था? जो रहता था राजा, उसी के आगे वंशज राजा बनते थे। राजकुमार होता था, राजकुमार वो राजा बनता था। उसमें फिर संघर्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। इस काल में राज्य का आकार भी बढ़ेगा, राजा का महत्व बढ़ेगा, उसके अधिकार बढ़ेंगे। राजा को सम्राट, एकराट, अधिराज, इन सब नामों से उत्तर वैदिक काल में जाना जाएगा। सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाएं धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी, राजा धीरे धीरे निरंकुश हो जाएगा। राजा सलाह मशवरा अब नहीं लेगा, राजा को लगेगा अरे वाह, अब तो हम राजा हैं, हम किसी से क्यों पूछें। विदत का नामो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो बदल गया, उनकी स्थितियां जो है वो कमजोर पड़ गई। पहले सभा, समिति और विदत होते थे ना, तो ये अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, है ना। प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व धीरे धीरे हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया कि सभा में स्त्रियां नहीं रहेंगी। बात समझ में? आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, बाद में वो प्रदेश का नाम हो गया, जहां की पांचाली थी। पांचाली वही पांचों पांडवों का जिनसे विवाह हुआ था। तो पांचाली नाम जो था, वो पांचाली इसलिए नाम नहीं था कि वो 5 पांडवों की पत्नियां थी। पांचाली इसलिए नाम था क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि पांचाली इसलिए नाम है क्योंकि वो 5 लोगों की पत्नियां थी, 5 लोगों से शादी हुई थी।
ऐसा नहीं था। और पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य भी उस समय हुआ करता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था और जिसका विस्तृत वर्णन कहां पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और ये सवाल सीधा आपसे पूछा गया है, ठीक है, सीधा सवाल आपसे ये पूछा गया है। बात समझ में आई? सीधा सवाल आपसे ये पूछा गया है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। यजुर्वेद जो है उसमें जो राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे, ऊपर हायर लेवल पर जो बैठे होते थे, उनको संज्ञा दी जाती थी रत्नी की। तो सवाल पूछा जाएगा रत्नी कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो रत्नी है वो उच्च पदाधिकारी थे। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष, दरबारी गण, ये सब आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। और ये 12 प्रकार के जो रत्नी है वो कौन थे? देखिए, सूत राजा का सारथी है ना, सेनानी ये सेनापति होता था, ग्रामणी गांव का मुखिया होता था, भागदूध ये कर संग्राहक होता था। सवाल यहां से आता है। संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष के लिए था, छता प्रतिहारी, गोविकर्तन ये जंगल विभाग का प्रधान होता था। जो जंगल विभाग का प्रधान है उसको गोविकर्तन कहा जाता है। जो कोषाध्यक्ष था उसको संग्रहिता कहा जाता है। और जो कर संग्रह करता था उसको भागदूत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। पालागल जो विदूषक होता था वो पालागल बोला जाता था। मुख्य रानी जो होती थी उसको महिषी कहते थे। धार्मिक कृत्य करने वाला इसको पुरोहित कहते थे। जो राजकुमार था उसको युवराज कहते थे। पासे के खेल में राजा का एक सहयोगी भी हुआ करता था, उसको अक्षावाप कहते थे। क्या कहते थे? अक्षावाप। अब देखिए, राजा पासा खेल रहे हैं, उसमें भी सहयोग ले रहे हैं। अब राजा की स्थिति देखिए, कितने ईमानदार राजा है। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं, ये याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण बहुत यहां पर सशक्त हो गया। और बलि ऋग वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियमित हो गया। पहले जब ऋग वैदिक काल में बलि को शुरू किया गया था तो कहा गया था कि आपका मन हो तो दीजिए, ना मन हो तो ना दीजिए। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो कहा जाता है कि अब आपको देना ही है, नियमित इसको देना है। और इसकी जो मात्रा थी वो 1/16वें भाग, इसकी मात्रा जो होती थी वो 1/16वें भाग थी। अत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य देश में जो शासक थे और उनकी उपाधि क्या थी, ठीक है। शासन जो था उसको, जो क्षेत्र था उसको पूर्व में साम्राज्य कहा जाता था और इसकी उपाधि थी, जो शासक था उसको सम्राट। पश्चिम वाले को स्वराज्य कहा जाता था, अपना राज्य, और इसकी जो उपाधि थी शासक की वो स्वराट। उत्तर वाले को वैराज्य और इसको विराट। दक्षिण वाले को भोज, इसको भोज। भोज कहां? राजा भोज, तो भोज माने राजा। और मध्य देश को राज्य कहा जाता था और यहाँ पे इसके शासक को राजा कहा जाता था। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में शासन व्यवस्था के बारे में क्षेत्रों के हिसाब से ये बात कही गई है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। पशुपालन पहले ऋग्वैदिक काल में प्रमुख था, अब धीरे धीरे कृषि प्रथम पेशा हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं मिली हैं: जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। खेत को जोतना, बीज बोना, बीज तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, बीज बड़ा लगा, फसल तैयार हुई, कटाई करना, और मड़ाई का मतलब उससे दाने निकालना। और इस ग्रंथ में विधेय माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। क्या करने लगे थे? संपूर्ण गंगा घाटी में ये कृषि करने लगे थे। बात समझ में आई? आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करते थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। लोहे से बने जो उपकरण थे, जब ये प्रयुक्त होना शुरू हुए तो क्या हुआ? अब लोहे के जो उपकरण थे वो ज्यादा गहरी जुताई कर सकते थे। ये खेत है आपका, गहरे से जाकर जुताई कर रहे हैं, तो ज्यादा गहरे से जुताई हो रही है तो अच्छे तरीके से बीज उसमें पनप पा रहा है, अच्छी फसल उसमें पैदा हो रही है, उर्वरता बढ़ रही है उसकी। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस, काला अयस, इसका प्रयोग हुआ है। और लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि बहुत तेजी से बढ़ने लगी, फसलों की संख्या बढ़ने लगी। और जब कृषि ही आधार है तो आर्थिक स्थिति उन्नत हो जाएगी। यहाँ पर आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। धान यहाँ पे प्रमुख फसल बन चुकी थी। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। वहां पर मैंने आपको बताया था कि लौह उपकरण
कहां पे मिले थे? अतरंजी खेड़ा में। उत्तर वैदिक काल में जब कृषि का विस्तार हुआ तो शिल्पों का भी कहीं ना कहीं विस्तार हो रहा था, वाणिज्य का भी विस्तार हो रहा था, व्यापार का विस्तार हो रहा था। और जब लोगों के पास खाने पीने हो गया तो जनसंख्या वृद्धि भी स्वाभाविक थी। शुरुआती दौर में जनसंख्या वृद्धि भी होने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। और इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों के बारे में भी जानते थे। भाई लोग खाते पीते थे ना, तो काले व लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, इस तरीके से ये बर्तन भी प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब फिर से मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन आ रहा है। अब तवा आपको मिल जाएगा, कढ़ाई भी मिट्टी की मिल जाएगी, कुकर भी मिट्टी का मिल जाता है। कहते हैं कि मिट्टी का बना के खाओगे मिट्टी के बर्तन में तो उसमें काफी नेचुरल पौष्टिक चीजें रहेंगी। स्टील नुकसानदायक है, एल्युमिनियम नुकसानदायक है। ठीक है, नुकसानदायक बहुत सारी चीजें हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है और श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। एक शब्द मिलता है श्रेष्ठिन और ये प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है, निष्क, सतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका और गुंजा ये माप की इकाइयां थी। आपसे पूछा जाए कि निष्क क्या था तो माप की इकाई, सतमान क्या था माप की इकाई, पाद, कृष्णन, रत्तिका, रत्ती जानते हैं ना, तौलने के लिए, छोटी कम मात्रा में तौलने के लिए, और गुंजा ये सब माप की इकाई थी। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था अब एक मुद्रा भी हो गया था। मुद्रा में भी चीजों को माप सकते हैं आप ना कि ये चीज कितने की है, ये पेन कितने की है, 2000 रुपए की। तो 2000 की अगर पेन है तो मुद्रा में इसको माप सकते हैं। तो निष्क ऋग्वैदिक काल में पूछा जाएगा तो स्वर्ण आभूषण, ऋग्वैदिक काल की चर्चा में हमने बात की थी, और यहां पर क्या हो गया, ये एक मुद्रा हो गया था। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, जो पण होते थे वो व्यापार करते थे। कहीं कहीं पण शब्द आपको मिलेगा। और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का क्योंकि प्रचलन हो चुका था, लेकिन सामान्य लेन देन में मुद्रा का प्रचलन तो हो गया था, लेकिन सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय ही, बार्टर सिस्टम ही प्रयोग किया जाता था। निष्क, सतमान, कृष्णाल और पाद ये भी मुद्रा के प्रकार हैं, है ना। मापन इनके द्वारा किसी वस्तु का कैसे किया जाएगा, आप समझ सकते हैं कि ये चीज इतने निष्क की है, इतने पाद की है, इतने सतमान की है, तो इससे आप मापन भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था और इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिसमें वाणिज्य एवं व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेटमेंट दे दिया जाए कि उत्तर वैदिक काल के लोग सामुद्रिक व्यापार करते थे, तो आप कहिएगा एस, सामुद्रिक व्यापार वो लोग करते थे। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए थे। सोना तो आप वैदिक काल में ही जान गए, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहा, टिन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो गए। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था और इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुएं बनाई जाती थी, है ना। तांबे को गलाया जाता था और विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था और कपास का उल्लेख वैसे नहीं मिलता है, लेकिन ऊर्ण, सज, ऊर्ण मतलब ऊन और सज मतलब सन, एक पेटुआ का पौधा होता है, जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे जानते होंगे। उसकी जब आप स्किन निकालेंगे तो उससे सन बनाया जाता है और सन से रस्सी बनाई जाती है। तो इसका उल्लेख मिलता है इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऊन का आविष्कार और सन का हो गया था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। आप अगर कहें कि कॉटन, कपास का उल्लेख, तो कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन सिक्के थे, है ना। ऋण, 3 प्रकार के ऋण माने जाते थे, एक पितृ ऋण, एक ऋष ऋण और एक देव ऋण। संतान उत्पन्न कर व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता था। अपने पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति ऋष ऋण से मुक्त हो जाता था और धार्मिक अनुष्ठान करके व्यक्ति देव ऋण से मुक्त हो जाता था। अभी भी आप पंडित जी लोगों से मिलेंगे तो बताएंगे पितृ ऋण आपके ऊपर है तो इसको चुकाइए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था और इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन
माना जाता था कि अब वो सफल हो गया। तो ये हमने आर्थिक स्थिति भी देख ली। हालांकि ये जो ऋण है वो पैसे वाले ऋण नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति देख रहे थे तो इन ऋणों की भी चर्चा हमने कर ली। अब धार्मिक ऋण की बात हम करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का उद्देश्य वही था, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। ठीक है, और यज्ञ इस संस्कृति का मूल था, है ना। और यज्ञ के साथ साथ बहुत सारे और अनुष्ठान किए जाते थे, मंत्र विधियों का प्रचलन था, और लेकिन सबका उद्देश्य वही था, क्या? भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता जो इंद्र और अग्नि थे, अब वो उतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए। ऋग्वैदिक काल में इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी ना। अब इंद्र के स्थान पर प्रजापति आ गए। प्रजापति वही जिन्होंने सृजन किया, सृजन का देवता, और सर्वोच्च देवता का स्थान ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र का था, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति का हो गया। और दो अन्य प्रमुख देवता देखें तो एक रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु लोगों के पालक माने जाते थे। पालनहारा किसको कहा जाता है? भगवान को। विष्णु को पालनहारे कहा जाता है ना, तो विष्णु लोगों के पालक देवता माने जाते थे। वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी, बात कर चुके हैं। कुछ वर्णों के अपने अलग अलग देवता भी हो गए थे। पूसन जो पहले पशुओं के देवता थे, अब मैंने कहा था वहां पे उत्तर वैदिक काल में ये जाते जाते क्या हो जाएंगे? ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। ठीक है, सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कभी भी आपसे पूछा जाए, जैसे कहते हैं ना कि इस जन्म में हम जो भी हैं अगले जन्म में कुछ होंगे, पिछले जन्म में हम कुत्ता रहे होंगे, कोई कहता है बिल्ली रहे होंगे। किसी ने कुछ नहीं देखा है, लेकिन इन ग्रंथों ने बताया है और वही हम मानते चले आ रहे हैं। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। जो आरण्यक थे, आरण्यक में कहा गया कि वैदिक कर्मकांड सही नहीं है, लेकिन सतपथ ब्राह्मण कहता है कि पुनर्जन्म होता है, और जहां पुनर्जन्म की बात आ जाएगी वहां पे कर्मकांड भी बढ़ जाएंगे। लोगों को अच्छा जन्म चाहिए, फिर से मनुष्य बनना है, या कुछ अच्छा गाय बनना है, कुछ अच्छा बनना है, कुत्ता नहीं बनना है, बिल्ली नहीं बनना है, तो उनको कुछ अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे, है ना। यज्ञ और बलि की अपेक्षा अब तप पर बल दिया जाने लगा। एक ये इसमें परिवर्तन था, तप, यज्ञ और बलि, इसकी जगह पे अब तप, साधना, इसकी बात होने लगी थी। इस काल में देखिए कई चीजें आपको अच्छी नजर आएंगी, कई चीजें आपको बुरी नजर आएंगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ऐसे कहते चले जाए कि ये सब खराब होता चला गया, सब अच्छा होता चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस काल के दो महाकाव्य हैं। एक है आपका महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और दूसरा है रामायण। वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आप अगर अंतर आप करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, उसको हमको देखना है। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल की दो रचनाओं को ध्यान रखिएगा। ये कब की रचनाएं हैं ये पूछा जाएगा। जय संहिता किसको कहते हैं? महाभारत। और जो दूसरा महाकाव्य है वो है आपका रामायण। इनको देखिएगा, ये महाभारत वेदव्यास के द्वारा रचित है और रामायण ये वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है। अब वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता, इससे अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे ऋग वैदिक या उत्तर वैदिक की बात नहीं हो रही है, ये पूरे वैदिक की बात हो रही है। तो वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन जो सैंधो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, वो नगरीय सभ्यता थी। अब पिछले चैप्टर में जाइए, इसकी क्लास हो चुकी है, आप जानते हैं। ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे, लेकिन सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो पाषाण यानी कि पत्थर और कांसे से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से भी ये परिचित नहीं हुए थे। सिंधु सभ्यता में हमने इसको देखा था। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, जबकि सैंधो सभ्यता में धर्म का स्वरूप अलौकिक था। सैंधो सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ये बहुत ही बड़ा अंतर है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधो सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। अब देखिए, सैंधो सभ्यता पहले आई और उसमें बाघ और हाथी है ना, और ऋग्वैदिक काल के लोग देखो इसमें नहीं परिचित थे बाघ हाथी से। फिर उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो फिर से हाथी और बाघ आ जाएगा। तो ये अंतर थोड़ा सा
माइन्यूट लेवल का अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर पर हेलमेट, जिसको आप हेलमेट को हिंदी में कहते हैं सिर स्त्रणा, क्या कहते हैं, सिर स्त्रणा, सिर की रक्षा करने वाला, तो इसका उपयोग करते थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनका कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता है कि हेलमेट वगैरह लगाते थे लड़ाई वड़ाई करने में। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सैंधो सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। तो इनकी एक लिपि थी और यहां पर कोई लिपि का ज्ञान हमको वैदिक आर्य सभ्यता में नहीं होता है। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार पितृसत्तात्मक था, जबकि सैंधो सभ्यता का समाज परिवार आधारित था। लेकिन यहाँ पे परिवार जो था सैंधो सभ्यता में आप देखेंगे तो मातृसत्तात्मक था। पहले मातृसत्तात्मक और बाद में जो वैदिक सभ्यता है उसमें पितृसत्तात्मक। इस काल में, यानी कि अब हम बात फिर से कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। और इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित भी हो गए थे। मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुई, तो आप ये कहेंगे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है, कई बार पूछा गया है। अब वेद और पुरोहितों की बात हम कर लें। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अध्वर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, सठ दर्शन यानी सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इनका बीजारोपण हुआ था। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे सठ दर्शन आपसे पूछे जाते हैं, कहा जाता है कौन कौन सठ दर्शन में शामिल है, तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये सठ दर्शन में शामिल है। उत्तर वैदिक काल में आए। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो मीमांसा पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तकों की अगर बात करें तो एक दर्शन था चारवाक। इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा इसके प्रवर्तक थे चारवाक ऋषि, कहीं कहीं आपको बृहस्पति मिलेगा। योग के पतंजलि, योग सूत्र इन्होंने लिखा था। सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कड़ाद या उलूक। दोनों में से कुछ भी दिया होगा या दोनों दिया होगा तो आप टिक करेंगे। जो आपको नहीं पता है उनको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। यानी कि मृत्यु की चर्चा कहां मिलेगी, सतपथ ब्राह्मण में, और मोक्ष, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति, तो यह आपको उपनिषद में मिलेगी। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था। उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो आपको क्या पुनर्जन्म की चर्चा में मिलेगी, और ये कहां पे मिलेगी, बृहदारण्यक में मिलेगी। सतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। जैसे स्त्रियों को क्या कहा जाता है, अर्धांगिनी, तो ये सतपथ ब्राह्मण में ये उल्लेख सबसे पहले मिलता है। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है, ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। इसलिए उपनिषद जो है काफी ठीक है, आज भी आप इनको पढ़ सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन जब जबालोपनिषद में जाएंगे तो आपको सन्यास का भी जिक्र मिलेगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमुख यज्ञ अगर देखें तो कुछ यज्ञ जो आपसे पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण एक यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक राजा का साम्राज्य मान लिया जाता था। जहां पे कोई घोड़े को पकड़ लेता था, पकड़ने के बाद में सूचना भेजता था या पता चलता था कि घोड़ा पकड़ लिया गया है, तो राजा उससे युद्ध करता था। अगर वो जीत गया तो उसका साम्राज्य इसका, अगर हार गया तो वहीं से फिर घोड़ा वापस। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, उसको हम वाजपेय यज्ञ कहते थे कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारे पास कितनी शक्ति है। एक होता था अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ जो था ये पापों के क्षय, पापों को जला देना, पापों के क्षय के लिए किया जाता था, और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसको माना जाता है कि पाप कट गए हमारे तो अब हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो अग्निष्टोम यज्ञ को पापों का क्षय या स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में जाना जाता था। सौत्रामण यज्ञ, पशु और सुरा की आहुति इसमें दी जाती थी। पुरुष मेध यज्ञ राजनीतिक वर्चस्व के लिए
स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान इसमें था कि अगर राजनीतिक वर्चस्व कायम रखना है तो कोई एक विद्वान या स्वस्थ व्यक्ति ले लो और उसको क्या करो, काट दो, बलि चढ़ा दो, उसकी अर्पण कर दो उसको। तो क्या होगा, आपकी राजनीतिक जो आसक्ति है वो बढ़ेगी, आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर आपका जो वैदिक काल था उसको समाप्त कर लिया है, वैदिक संस्कृति को समाप्त कर लिया है। रोज 7 बजे शाम को ये क्लास आपको मिलती है, हम इसमें सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप किसी कोर्स में जुड़ के हमसे तैयारी करना चाहते हैं, हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी का कोर्स है, ये स्टार्ट होने वाला है, आरओ का कोर्स हमारा पहले से रन हो रहा है, तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, आप हमसे जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। प्री कम मेन बैच है, बहुत कम पैसे में आपको दिया जा रहा है। उद्देश्य है कि आपकी तैयारी हो जाए। आप मैसेज कर लीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच।